भारत में बहुत सारे ऋषि मुनि हुए जिन्होंने हमें अपने अपने काव्य और महाकाव्यों से हमें आनंदित किया। सबसे पहले अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखा हुआ रामायण वाल्मीकि के, महाभारत वेद व्यास, अर्थशास्त्र चाणक्य, महाभाष्य पतंजलि, सत्य सहस्राधिका सूत्र नागार्जुन, बुद्धचरित अश्वघोष, सौदरानंद अश्वघोष, महाविभाषक शास्त्र वसुमित्र, स्वप्न वासवत्ता भास, कामसूत्र वात्स्यायन, कुमार संभव, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीय, मेघदूत, रघुवंश, मालविका, अग्निमित्रम, ये सभी कालिदास द्वारा रचित है। नाट्य शास्त्र देवी चंद्रगुप्तम, विशाख दत्त द्वारा, मृच्छकटिकम शूद्रक, सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट, वृत्त सिंता बारामिहिर, पंचतंत्र विष्णु शर्मा द्वारा, कथा सरित सागर सोमदेव, अभिधम कोश वसुबंधु, मुद्रा राक्षक विशाख दत्त द्वारा, रावणवध भट्टिट, किरात अर्जुनम भारवी, दशकुमार चरित दंडी, हर्षचरित्र बाण भट्ट, कादम्बरी बाण भट्ट, वासव दत्ता सुबंधु, नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये सभी हर्षवर्धन द्वारा लिखा हुआ है, और मालती माधव भभूति द्वारा, पृथ्वीराज विजय, जयनाग, कर्पूर मंजरी राजशेखर, काम्य मीमांसा भी राजशेखर द्वारा रचित काव्य है। नव सहसांग चरित पद्मगुप्त, शब्द अनुशासन राजघोष, वृत्त कथा मंजरी शेमेंद्र, नैषध चरितम शीर्षहर्ष, विक्रमांक देवचरित विल्हण, कुमार पाल चरित हेमचंद्र, गीत गोविंद जयदेव, पृथ्वीराज रासो चंद वरदाई और रास तरंगनी कल्हण द्वारा, रासमाला सोमेश्वर, शिशुपाल वध माघ द्वारा, गोडबाहु वाग्पतित, रामचरित संध्या नंदी द्वारा, और द्वाश्रय काव्य हेमचंद्र द्वारा रचित है। अब हम जानते हैं वेदों की महिमा। वेद किसे कहते हैं? ईश्वरीय ज्ञान को वेद कहते हैं। वेद ज्ञान किसने दिया? वेद हमें ज्ञान ईश्वर ने दिया। ईश्वर ने हमें सृष्टि के आरंभ में वेद ज्ञान दिया और मनुष्य के कल्याण के लिए हमें वेद की ज्ञान की प्राप्ति हुई। वेद हमारे पास चार हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उनमें चार ब्राह्मण हैं। ऋग्वेद में ऐतरेय ब्राह्मण, यजुर्वेद में शतपथ, सामवेद में तांडेय, अथर्ववेद में गौपद ब्राह्मण। और वेदों में चार उपवेद हैं। ऋग्वेद के आयुर्वेद उपवेद हैं, यजुर्वेद में धनुर्वेद, सामवेद में गंधर्ववेद, अथर्ववेद में अथर्ववेद। वेदों के 6 अंग हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। वेदों में 4 ऋषि हैं। ऋग्वेद के ऋषि अग्नि, यजुर्वेद के वायु, सामवेद के आदित्य, अथर्ववेद के अंगिरा। वेदों का ज्ञान हमें ईश्वर ने ऋषियों को दिया, और वो भी जब वे समाधि की अवस्था में थे। वेदों में उन्हें ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? सब सत्य विद्याओं का ज्ञान विज्ञान वेदों के अंदर अभिव्यक्त है। वेदों में विषय कौन कौन से हैं? ऋग्वेद में ज्ञान, यजुर्वेद में कर्म की शिक्षा, सामवेद में उपासना, अथर्ववेद में विज्ञान। ऋग्वेद में मंडल हैं 10, अष्टक है 8, सूक्त है 1028, अनुवाक है 85, ऋचाएं हैं 10,590। यजुर्वेद में अध्याय है 40, मंत्र है 1975। सामवेद में आर्चिक है 6, अध्याय है 6 और ऋचाएं हैं 1875। अथर्ववेद में 20 कांड हैं, सूक्त 731, मंत्र 5977। वेद पढ़ने का अधिकार सभी मनुष्य मात्र को है। वेदों में मूर्ति पूजा का विधान नहीं है। वेदों में अवतारवाद का प्रमाण भी नहीं है। सबसे बड़ा वेद है ऋग्वेद। वेदों की उत्पत्ति सृष्टि के आदि से परमात्मा द्वारा हुई, अर्थात 1,96,08,43,000 वर्ष पूर्व। वेद में किन किन लेखकों का नाम है? न्याय दर्शन गौतम मुनि, वैशेषिक दर्शन कनाद मुनि, योग दर्शन पतंजलि मुनि, मीमांसा दर्शन जैमिनी मुनि, सांख्य दर्शन कपिल मुनि, वेदांत दर्शन व्यास मुनि। शास्त्रों के विषय में है आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, जगत की उत्पत्ति, मुक्ति अर्थात सब प्रकार का भौतिक व आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान आदि। उपनिषद 11 है। उपनिषदों में ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडू, ऐत्रेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य, ब्रह्मदारण्यक और श्वेताश्वर है। उपनिषदों के विषय है 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 युग हैं, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। यानी अभी 5122 वर्ष का कलयुग हो चुका है, लेकिन 4,27,024 वर्षों का भोग होना बाकी है। 5 महायज्ञ हैं, ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, बलि, वैश्वस, देवयज्ञ, अतिथि यज्ञ, और स्वर्ग जहाँ हमेशा सुख है, नरक जहाँ हमेशा दुख है। तो ये है हमारे वेदों की व्याख्या।